रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। यदि हम पूरे मन, पूरे लगन और पूरे अपने जोश और होश के साथ अगर मेहनत करते हैं तो हमारा वो फल बहुत मीठा मिलने वाला है। तो क्यों ना हम आज ही से अपने आप को ऐसा बनाएं कि आने वाला समय हमको एकदम बेहतरीन बना दे। एग्ज़ाम आपके सिर पे है। अब शायद आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें 8 घंटा सोना है, हमें 10 घंटा सोना है। इंसान 8 घंटा की जगह अगर 6 घंटा भी सोता है, 5 घंटा भी सोता है ना, तो इंसान मर नहीं जाएगा। सारा ज़िंदगी पड़ी है सोने के लिए, लेकिन अब का जो टाइम है आपको सोने वाला टाइम नहीं है। जग कर रात भर जग के पढ़ाई करने वाला टाइम है। याद रखिए कि आज का पढ़ाई आपको इतना बड़ा खुशी देगा कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस समय खूब जग जग के पढ़ाई कीजिए। कहीं आने जाने का नहीं है, कहीं बारात, कहीं शादी, कहीं फंक्शन में जाने का नहीं है। सब कुछ छोड़ दीजिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं बीत जाता। एग्ज़ाम बीत जाए खूब घूमिए, खूब मज़ा कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक एग्ज़ाम है उसको लेते हुए आप कहीं ना जाएं, सिर्फ पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करें। आज जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर उठाइए या फिर जितना अच्छा गेस है उसको उठाइए और मेरा एक एक क्वेश्चन चेक कीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं शायद ही कोई ऐसा गेस होगा जिसमें नहीं होगा। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इसे बनाने के लिए कम से कम 5-6 बुक को साथ में रखकर इस क्वेश्चन को सेट किया जाता है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आपको घर बैठे 5 या 10 मिनट का वीडियो देख लेना है, इसमें भी आपको कठिनाई होती है। क्या पढ़ते हैं आप? कुछ नहीं पढ़ते हैं। हम बार बार बताए हैं कि कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन 5 या 10 मिनट का टाइम निकाल कर इसको भी पढ़िए। ये नहीं है कि इसको हम खराब बता रहे हैं या आपको अवगुण कर देगा, ऐसी बात तो नहीं है। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, एकदम पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। चलिए हम देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, रक्त और लसिका में अंतर बताना है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है। ताइए हम देखते हैं। रक्त में देखिए सभी कोई जानते हैं कि रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है। लेकिन इसी का उल्टा आइए ना, इसका रंग लाल होता है तो इसका रंग क्या होता है? रंगहीन, यानी कोई रंग नहीं। अगर कहे भी तो हल्के पीले रंग का होता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है। किसमें? रक्त में, खून में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और इसके साथ साथ श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती है और रुधिर पट्टिकाएं भी होती है। लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं होती है। अब हम 4 नंबर की बात करें तो यह हृदय के अंगों तक बहता है और वापस भी आता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है, हमारे शरीर में जो रक्त है, हमारे शरीर में जो खून है, वो हृदय के अंगों तक बहता है और वापस भी आता है। लेकिन लसिका की बात करें तो यह केवल एक ही दिशा में बहता है,
यानी इधर उधर नहीं करता है, ये सिर्फ एक दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर जाता है, हृदय से ऊतकों की ओर नहीं आता है। अब आइए हमारे अगला क्वेश्चन है, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। यानी नर मतलब मानव पुरुष, पुरुष में जनन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है और उसका कार्य क्या होता है, और महिलाओं में जनन के लिए कौन सा हार्मोन होता है और उसका कार्य क्या होता है, इसी को बताना है। बायोलॉजी की बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप इसको अवॉइड न करें तो ही अच्छा है। सुनिए, देखिए, मानव जनन हार्मोनों के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मादा में अंडाणुओं एवं नर में शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। यानी मादा यानी औरत में क्या होता है, अंडाणु होता है, और नर यानी पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु होता है। ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो ये सहायक लैंगिक अंगों की संरचना तथा कार्यों को कायम करते हैं। यानी नर और मादा जनन अंगों के जो हार्मोन है वो क्या करते हैं कि इनके शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण पर नियंत्रित तो करवे करते हैं, साथ ही साथ इनके लैंगिक अंगों की संरचना तथा कार्यों को भी कायम करते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे चेहरा, अक्षी मतलब छाती, जांघों के बाल, आवाज़ के तारतम्य यानी आवाज़ ऊंच नीच। आप सुने होंगे कि महिलाएं कैसे बोलती है, चाय चाय बोलती है, तो उनके तारतम्य क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पिच क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो आवाज़ के तारतम्य और स्तन के विकास को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इस सब क्या है, नर एवं मादा जननांग के हार्मोन जब निकलते हैं तो मनुष्य औरतों में क्या होते हैं, इस सभी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखना है। तो सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं, यानी सजीव में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं इसी के बारे में कह रहा है। जैसे भोजन को ग्रहण करना, सभी सजीव क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं कि नहीं। अब कुर्सी है, उसको हम भात खिलाएंगे तो भात खाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि वो क्या है, निर्जीव है। सजीव क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा, पाचन करेगा और उसका उत्सर्जन भी करेगा। सांस लेना, वहन, वज्र पदार्थों का परित्याग करना, वृद्धि करना, गति करना, ये सब किस में पाए जाते हैं, सजीव प्राणी में पाए जाते हैं। और ये सजीव के क्या है, लक्षण है जो सजीव होने को प्रमाणित करता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखना है। कोशिका के 4 कोशिकांग कौन कौन होता है उसको बताना है। तो देखिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। आप सोच रहे होंगे कि हमने इतना छोटा क्वेश्चन क्यों डाला। अरे भाई, छोटा क्वेश्चन नहीं है, छोटा बम है, आइटम बम है, इसलिए इसको डाल दिया। ये बहुत पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। पूछ देगा कोशिकाओं के 4 कोशिकाओं का नाम लिखिए, तो आप बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, न्यूक्लियस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको छोटा देखकर मत चलिएगा। तिनका कबहू न निंदिए, जो पैर तली हो या कभी उड़ी आँखी में पड़ू घोर पनेरी होए। तिनका को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो कभी उड़ के आँख में पड़ जाएगा ना तो सारा माजा भूला जाएगा। तब आपको लगेगा कि छोटा तिनका का क्या महत्व है। ठीक है, अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। लोग कहता है ना कि अपने माता पिता की तरह दिखता है, तो क्यों होते हैं, जीन के कारण होते हैं। जीन ही हमारा शरीर का सबसे वो इम्पोर्टेंट भाग है जो अपने माता पिता के कुछ न कुछ लक्षण दे देता है। जैसे जीन को वंशागति की इकाई है, जीन्स क्या है,
वंशागति की इकाई है जिसके कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए का नाम सुने हैं ना? डीएनए अपने मूल रूप से ही माता से संतानों में क्या होता है? वंशागत होते हैं। वहीं वाई क्रोमोसोम जो पुरुष तत्व निर्धारक है और एक्स क्या है? महिलाओं का निर्धारण करता है। देखिए, पिता से पुत्र में मूल रूप से क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। इस प्रकार हमारा आज का क्वेश्चन फाइनल हुआ। कल हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।